अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको खुश और आबाद रखे, बहुत सारी खुशियाँ नसीब करें, बहुत सारी कामयाबियाँ नसीब करें। आज की वीडियो में हम करेंगे जी एक्सरसाइज 8.2 ये है जिस क्लास की मैथमेटिक्स चैप्टर नेम हमारे पास है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। इसका हम करेंगे जी आज की वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 आज की वीडियो में करेंगे। और इससे जो पिछली एक्सरसाइज है पहले सॉल्व करवा चुकी उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाली वीडियोस के बारे में पता चल सके। तो स्टार्ट करते हैं जी। इसका क्वेश्चन नंबर 1 हमारे पास है कि आइडेंटिफाई द एल्टीट्यूड ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। हमने क्या फाइंड आउट करना है? एल्टीट्यूड फाइंड आउट करना है फॉलोइंग फिगर्स का। अब एल्टीट्यूड हमारे पास होता क्या है? एल्टीट्यूड हमारे पास होता है कि जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है बेस का हाइट से, ठीक है, मतलब कि टॉप से, बेस का टॉप से जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है उसे हम एल्टीट्यूड कहते हैं। और अगर आप कहें कि मैं आपको इसकी डेफिनेशन लिख के दिखाऊँ तो इसकी डेफिनेशन हमारे पास होती है जी कि the altitude is measured of the shortest distance between को मैं ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, between base and its top, ठीक है। तो हमारे पास एल्टीट्यूड क्या है? इज द मेजर ऑफ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन बेस एंड इट्स टॉप, ठीक है। तो अब हम इस ये जो हमारे पास गिवन फिगर्स हैं अब इनमें हम देखते हैं कि कौन सा हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेस का जो है वो टॉप तक का। तो हम यहाँ से कर लेते हैं जी। ये देखें जी, अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है तो इनमें से कौन सा हमारे पास एल्टीट्यूड होगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे तो शॉर्टेस्ट यही हमारे पास डिस्टेंस आ रहा है बेस का टॉप से। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एल्टीट्यूड ऑफ फिगर, बेसिकली एल्टीट्यूड क्या होती है? हाइट होती है, ठीक है, किसी भी फिगर की। लेकिन जो शॉर्टेस्ट उसकी डिस्टेंस होता है ना बेस का टॉप से, वो हमारे पास होता है उसका एल्टीट्यूड। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एल्टीट्यूड ऑफ फिगर altitude of figure is equals to क्या? इसका एल्टीट्यूड हमारे पास BC। उसके बाद नेक्स्ट फिगर है, इसमें हमारे पास एल्टीट्यूड क्या आ रहा है? इसमें एक एल्टीट्यूड नहीं आ रहा, इसमें एक ये भी आ रहा है और एक ये भी आ रहा है। ये दोनों क्या है? ये देखें, ये बेस है और ये इसका टॉप है, ये बेस है और ये इसका टॉप है, ठीक है। तो ये दोनों हमारे पास इसके एल्टीट्यूड आ जाएंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि द एल्टीट्यूड ऑफ फिगर, एल्टीट्यूड ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास? इसके एल्टीट्यूड एक तो हमारे पास ये है RS है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं RS एंड PT, ठीक है। इसके दो एल्टीट्यूड्स हैं हमारे पास। नेक्स्ट हम देखते हैं हमारे पास क्या है यहाँ पर एल्टीट्यूड्स क्या है। तो यहाँ पर हमारे पास है जी ये फिगर है हमारे पास, तो इसमें हमारे पास एल्टीट्यूड क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, ठीक है। तो एक तो ये हो गया, ये तो देखिए काफ़ी लॉन्ग डिस्टेंस है ना बेस का, ऐसे देखिए डायगनल तो काफ़ी बड़ा होता है ना, तो ये तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस में नहीं ना आएगा। इसका मतलब है इसका एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बेस टू हाइट और एक ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम बेस टू हाइट, ठीक है। डायगनल तो काफ़ी लंबा होता है तो इसी वजह से इसको हम एल्टीट्यूड कंसिडर नहीं करेंगे। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एल्टीट्यूड ऑफ फिगर इज इक्वल्स टू हमारे पास एक है ये DF एंड BE, क्या EB, क्योंकि हमने पहले D को कंसिडर किया है तो आप इसको EB कर दें, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ पर? इसके एल्टीट्यूड्स एक मेरे पास आया है जी DF और दूसरा मेरे पास क्या आया है EB। तो समझ आ गया आपको एल्टीट्यूड क्या होता है? एल्टीट्यूड इज़ द मेजर ऑफ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन
बेस एंड इट्स टॉप। तो यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमारे पास क्या था, BC। यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ये बेस से टॉप तक ये था और ये बेस से टॉप तक ये था। और इस फिगर में हमारे पास शॉर्टेस्ट डिस्टेंस एक ये था और एक ये था। ये तो डायगनल है, हमारे पास डायगनल काफ़ी लंबा होता है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस नहीं होता। तो यहाँ पर जी हमारे पास सॉल्व हो गया इसका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं जी इसके क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो हमारे पास है कि कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, ट्रेपीजियम एंड ट्रायंगल। तो यहाँ पर हमने क्या करना है, हमने एरिया और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है, पैरेललोग्राम का भी, ट्रेपीजियम का भी और ट्रायंगल्स का भी। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए ना कि ये फिगर्स क्या हैं, फिर हम जो है इसको फाइंड आउट करेंगे इनका एरिया और पेरीमीटर। तो हम पहले देख लेते हैं इन फिगर्स को। हमारे पास है जी अब एरिया एंड पेरीमीटर। तो इसमें सबसे पहले मैं आपको करवा देती हूँ, हम शुरू से कर लेते हैं। सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, स्क्वायर का देख लेते हैं, फिर रेक्टेंगल, फिर पैरेललोग्राम एंड सो ऑन। ठीक है, तो स्क्वायर जो होता है हमारे पास क्या होता है, स्क्वायर होता है जी एक क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। ठीक है, जो हमारे पास होता है ना स्क्वायर, इसके बीच में क्या होता है हमारे पास कि यहाँ पर हमारे पास ये एक 4 साइडेड फिगर होती है और इसके बीच में क्या होता है कि सारे राइट एंगल्स होते हैं। ठीक है, राइट एंगल्स यानी कि 90 डिग्री एंगल होता है सारी साइड्स का। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है कि एंड 4 राइट एंगल्स, 4 राइट एंगल्स तो हो गए विथ 4 इक्वल साइड्स, यानी कि सारी साइड जो है हमारे पास क्या होती हैं, वो इक्वल होती हैं। तो ये हमारे पास क्या होता है, एक स्क्वायर होता है क्वाड्रिलेटरल विथ 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स। अब इसका एरिया क्या होता है, एरिया इसका होता है हमारे पास लेंथ स्क्वायर, क्योंकि इसकी सारी की सारी साइड्स क्या होती है, आपस में इक्वल होती है। इसी वजह से इसका एरिया हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल्स टू लेंथ स्क्वायर। इसका पेरीमीटर हमारे पास क्या होता है, अच्छा पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारे पास होता है सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ द फिगर। तो आउटर साइड क्या है हमारे पास, एल 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 एंड एल। कितनी टाइम्स एल है, 1 2 3 4, 4 टाइम्स एल है ना, तो 4 एल। तो पेरीमीटर क्या होता है हमारे पास, सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ द फिगर। बस आउटर साइड्स जितनी भी है सबको ऐड कर लें, आपके पास क्या आ जाएगा, पेरीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है जी रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हमारे पास होता है क्या, क्वाड्रिलेटरल विथ ऑपोजिट साइड इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। अब जो क्वाड्रिलेटरल होता है ना हमारे पास, ये क्या होता है, कोई भी जो 4 साइडेड फिगर होती है ना उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रिलेटरल। ठीक है, तो ये हमारे पास है 4 साइडेड फिगर है विद ऑपोजिट साइड्स इक्वल एंड ऑल एंगल्स 90 डिग्री। इसमें क्या होता है हमारे पास ऑपोजिट साइड, यानी कि ये दोनों साइड्स और ये दोनों साइड्स ये आपस में क्या इक्वल है, और सारे के सारे एंगल्स हमारे पास किसके इक्वल होते हैं, 90 डिग्रीज के इक्वल होते हैं। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल हमारे पास क्या होता है, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। और इसका हमारे पास पेरीमीटर क्या होता है, अच्छा पेरीमीटर इसका होता है हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। वो किस वजह से, क्योंकि इसकी ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं, सॉरी यहाँ पे एल आना था, इसकी ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं और इसकी ये 2 साइड्स इक्वल होती हैं। इसी वजह से पेरीमीटर क्या हमारे पास 2 टाइम्स लेंथ प्लस ब्रेथ। वैसे अगर मैं इसका पेरीमीटर करूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, b प्लस बी एल प्लस एल, यानी कि 2 टाइम्स बी एंड 2 टाइम्स एल। तो इसी वजह से 2 बार हमने कॉमन ले लिया अंदर एल प्लस बी, यानी कि 2 टाइम्स लेंथ प्लस 2 टाइम्स ब्रेथ। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, रेक्टेंगल। अब नेक्स्ट हमारे पास है जी पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम भी एक 4 साइडेड फिगर होती है, इसी वजह से यहाँ पे लिखा हुआ है कि quadrilateral with opposite sides parallel and equal but angles not always 90 डिग्री। अच्छा, अब काफ़ी सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये डिफरेंस नहीं पता चलता रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का। तो रेक्टेंगल जो होती है ना उसमें हमारे पास क्या होता है कि सारे के सारे जो एंगल्स होते हैं ना वो क्या होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है कि हमारे पास सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री के नहीं होते। सामने आपको नज़र आ रहा होगा कि इसका एंगल यहाँ से ये 90 डिग्री नहीं है। ठीक है, तो इस ये डिफरेंस होता है रेक्टेंगल और पैरेललोग्राम का कि इसके सारे एंगल्स जो होते हैं वो 90 डिग्री नहीं होते। लेकिन इसमें एक कॉमन बात ये है कि इसकी भी ये वाली 2 साइड्स और ये वाली 2 साइड्स क्या होती हैं, आपस में इक्वल होती है। तो इसी वजह से इसका हमारे पास एरिया क्या होता है, बेस इंटू हाइट, बेस
ये बेस जो है और इनटू हाइट, ये हमारे पास इसका एरिया होता है। और इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर फिर वही बात आ गई कि सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ द फिगर। तो आउटर साइड में क्या है, 2 टाइम्स ए और 2 टाइम्स बी है, तो 2 इंटू ए प्लस बी। ठीक है, तो ये आगे हमारे पास पैरेललोग्राम, ये जो मैंने आपको तीनों करवाई हैं, स्क्वायर, रेक्टेंगल एंड पैरेललोग्राम, ये सारी क्या है हमारे पास क्वाड्रिलेटरल्स हैं। ठीक है, यानी कि 4 साइडेड फिगर्स हैं, और इन सब का मैंने आपको एरिया एंड पैरीमीटर कराया। अब हम करते हैं नेक्स्ट, जो हमारे पास एक आगे है जी, नेक्स्ट हमारे पास है जी ट्राइंगल। ट्राइंगल हमारे पास होती है अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अच्छा, पॉलीगॉन क्या होती है, हमारे पास जो क्लोज्ड फिगर होती है ना, कोई भी क्लोज्ड फिगर, जैसे कि ये पूरी क्लोज्ड है, यानी कि इसकी एक साइड दूसरी के साथ, दूसरी साइड तीसरी के साथ अटैच्ड है, किसी जगह से ओपन नहीं है, तो जो क्लोज्ड फिगर होती है उसको हम क्या बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या होती है, पॉलीगॉन होती है। ठीक है, तो अ पॉलीगॉन विद 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होते हैं कि 3 एंगल्स होते हैं, यहाँ पर एक ये एंगल हो गया, एक ये एंगल हो गया और एक ये एंगल हो गया। ठीक है, with 3 angles and 3 sides A, B and C। इसका एरिया ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 बेस इंटू हाइट। ठीक है, ये हमारे पास होता है। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया जी एरिया। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर हमारे पास होता है जी सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ द फिगर। तो आउटर साइड जिसकी क्या है, ए बी और सी, तो ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास इसका पेरीमीटर। अब आ गया लास्ट में हमारे पास फिगर आ गया जी ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम क्या होता है हमारे पास, ट्रेपीजियम होता है जी अ क्वाड्रिलेटरल विद 1 पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड्स पैरेलल, यानी कि ये भी 4 साइडेड एक फिगर है जिसकी 2 साइड जो होती हैं ना वो एक दूसरे से क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। और इसका एरिया हमारे पास क्या होता है, 1/2 ए प्लस बी, यानी कि 1/2 ये वाला ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, ये हाइट इसकी होती है, गिवन होती है। ठीक है, तो क्या होता है हमारे पास एरिया ऑफ ट्रेपीजियम 1/2 ए प्लस बी इंटू एच। उसके बाद पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर वही होता है हमारे पास के सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ द फिगर, यानी कि ए बी सी एंड डी। तो ये हमारे पास आ गया, इसका पेरीमीटर आ गया। तो अभी तो हमने कर लिया है जी एरिया एंड पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, रेक्टेंगल, पैरेललोग्राम, ट्राइंगल एंड ट्रापीजियम, इन सब का हमने कर लिया जी एरिया एंड पेरीमीटर। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। और क्वेश्चन नंबर 2 में हमें कह रहे हैं कि कैलकुलेट द एरिया एंड पेरीमीटर फॉर द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, ट्रापीजियम एंड ट्राइंगल। यहाँ पर हम जो है स्क्वायर और रेक्टेंगल तो हम एक्सरसाइज 8.1 में कर चुके हैं ना। अभी यहाँ पे हमारे पास क्या है, पैरेललोग्राम है, ट्रापीजियम है और ट्राइंगल्स हैं। तो उनका हमने क्या फाइंड आउट करना है, एरिया फाइंड आउट करना है और पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। लेकिन हम देखेंगे यहाँ पर कि एरिया तो हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे, लेकिन पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें ये वाली साइड भी चाहिए। मतलब ये तो साइड हमें पता है कि ये दोनों क्या पैरेलल साइड्स जो होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा। लेकिन हमें ये वाली दोनों साइड्स नहीं पता। ठीक है, अगर इनमें से एक भी साइड पता होती ना तो हम फिर क्या करते हैं, यहाँ पे इजीली हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसका पेरीमीटर। लेकिन ये जो फर्स्ट फिगर है इसमें हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, हम सिर्फ फाइंड आउट कर सकते हैं इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। पैरेललोग्राम के लिए हमारे पास जो डाटा है ना वो इनकम्प्लीट है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं बेस क्या है मेरे पास, यहाँ पर सोल्यूशन लिख लेते हैं जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेस ऑफ पैरेललोग्राम मेरे पास क्या है, बेस ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास है जी 3 सेंटीमीटर। एंड परपेंडिकुलर हाइट इसकी कितनी है हमारे पास, परपेंडिकुलर हाइट हमारे पास गिवन है जी 8 सेंटीमीटर। परपेंडिकुलर हाइट क्या होती है, बेस से लेके उसके टॉप तक। ठीक है, जो हाइट होती है ना वो हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर हाइट होती है। तो अब एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या था हमारे पास, यहाँ से हम देख लेते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या था, बेस इंटू हाइट। तो हम वही कर लेते हैं कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट लिख दें या खाली हाइट लिख दें, एक ही बात है, इंटू परपेंडिकुलर
हाइट। ठीक है, ऐसे होता है ना पैरेलल, ऐसे होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, तो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। ठीक है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया बेस इंटू परपेंडिकुलर हाइट। तो इसकी बेस हमारे पास क्या है, बेस हमारे पास 3 सेंटीमीटर है, तो 3 सेंटीमीटर इंटू 8 सेंटीमीटर। तो 8 थ्रीज़ा हमारे पास क्या होता है, 8 थ्रीज़ा हमारे पास 24 होता है। तो 24 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास आ गया जी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ठीक है, तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या आ गया है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, और यही हमने फाइंड आउट करना था। अब इसका हम जो है वो हमने एरिया तो इसका फाइंड आउट कर लिया, लेकिन हम इसका पेरीमीटर नहीं फाइंड आउट कर सकते, क्योंकि इसकी ये वाली साइड, इन दोनों में से अगर एक भी गिवन होती ना, तो हम, क्योंकि ऑपोजिट इसकी जो पैरेलल साइड्स होती हैं वो इक्वल होती हैं, तो हम क्या कर देते, ये दोनों इक्वल हैं, ये दोनों इक्वल हैं, इन सबको ऐड करके हम इजीली इसका पेरीमीटर निकाल लेते। लेकिन ये साइड मिसिंग है, इस वजह से हम इसका पेरीमीटर नहीं फाइंड आउट कर सकते। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है। सेकंड फिगर में हमारे पास क्या गिवन है, इस फिगर को देखेंगे क्या है हमारे पास। इस फिगर में हमारे पास जी है एक पैरेललोग्राम ही है। इसमें हमारे पास क्या गिवन है, इसमें भी हमारे पास बेस गिवन है और हाइट गिवन है। इसमें भी हमारे पास ये दोनों साइड्स तो हमें पता है कि ये क्या हमारे पास सेम होती हैं, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर तो ये भी 10 सेंटीमीटर, लेकिन ये वाली साइड्स हमारे पास नहीं गिवन। तो इसी वजह से हम क्या करते हैं, हम इसका जो है वो यहाँ पर पेरीमीटर जो है हम इसका फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, तो अभी हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि हमारे पास जो गिवन डाटा है, मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन। तो हमारे पास गिवन है यहाँ पर बेस, तो मैं यहाँ पर लिख देती हूँ बेस ऑफ पैरेललोग्राम। क्या हमारे पास बेस ऑफ पैरेललोग्राम 10 सेंटीमीटर, और क्या हमारे पास गिवन इसकी हाइट है, हाइट ऑफ पैरेललोग्राम। हाइट ऑफ पैरेललोग्राम क्या हमारे पास 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेस ऑफ पैरेललोग्राम क्या हमारे पास 10 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या 5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या फाइंड आउट करना है, हमने इसका एरिया फाइंड आउट करना है। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हमारे पास क्या है, बेस इंटू हाइट। तो बेस क्या है हमारे पास इसकी 10 सेंटीमीटर इंटू हाइट क्या है हमारे पास 5 सेंटीमीटर। तो हम क्या कर देंगे, 10 5 से हमारे पास क्या हो जाएगा 50 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या हो जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये हमारे पास जी एरिया आ गया पैरेललोग्राम का 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, और बस हमने यही फाइंड आउट करना था। यहाँ पे हम लिख भी देते हैं, हेंस एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज इक्वल्स टू 50 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास इसका सेकंड पार्ट भी सॉल्व हो गया। अब हम करते हैं इसका थर्ड पार्ट में हमारे पास ये फिगर गिवन है। तो इस फिगर को देख के आपको क्या लगता है कि कौन सी फिगर है, ये हमारे पास ट्रेपीजियम है ना, हमने जो ट्रेपीजियम किया था। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन क्या है, हमारे पास ये नीचे b था ना, तो हमारे पास b की वैल्यू गिवन है, हमारे पास a की वैल्यू गिवन है, हमारे पास हाइट भी गिवन है, लेकिन हमारे पास ना c है ना हमारे पास d है। तो जब हमारे पास आउटर साइड्स गिवन ही नहीं है, तो इसका मतलब हम इसका पेरीमीटर तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, एरिया क्या होता है हमारे पास 1/2 इंटू ऑपोजिट जो दो साइड्स होती हैं इनकी लेंथ मल्टीप्लाई बाय हाइट। ठीक है, तो ये हमारे पास होता है एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पर हम एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। मे बी बाय मिस्टेक उनने यहाँ पर साथ में पेरीमीटर भी लिख दिया, लेकिन पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ द फिगर। तो आउटर साइड्स हमें गिवन ही नहीं है, तो हम यहाँ पे पेरीमीटर फाइंड आउट नहीं कर सकते। ठीक है, या तो हमारे पास अगर गिवन होती ना कि इसका पेरीमीटर ये है, तो पेरीमीटर को यूज़ करके और जो गिवन साइड्स हैं उनको यूज़ करके हम अननोन को फाइंड आउट कर सकते थे। लेकिन अभी हमारे पास क्या है, यहाँ पर साइड्स भी नहीं गिवन, तो इसलिए हम यहाँ पे पेरीमीटर्स का फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका एरिया ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो साइड्स होती हैं, एक स्मॉलर साइड होती है और एक क्या होती है हमारे पास लार्जर साइड होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर देते हैं, इनकी लेंथ्स लिख लेते हैं। मैं यहाँ पर
स्टार्ट कर देती हूँ इसका सोल्यूशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि लार्जर बेस ऑफ ट्रेपीजियम किसके इक्वल है? लार्जर बेस हमारे पास 8 सेंटीमीटर, और इसको आप कर लें, हमने क्या इसको किया था, ये हमारे पास क्या है, यहाँ पर B है और ये हमारे पास क्या है, A है। ठीक है, तो लार्जर साइड हमारे पास क्या है, यहाँ पर A इज इक्वल्स टू 8 सेंटीमीटर, और इसकी शॉर्टर साइड जो है हमारे पास, शॉर्टर बेस ऑफ ट्रेपीजियम इज इक्वल्स टू क्या है हमारे पास, शॉर्टर को हमने क्या बोला कि वो हमारे पास क्या है, लार्जर B है हमारे पास। ठीक है, तो शॉर्टर हमारे पास क्या है, A, तो A इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है, 4 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम यहाँ पे क्या कर देते हैं, और हमारे पास इसकी हाइट क्या है, हाइट ऑफ ट्रेपीजियम क्या है हमारे पास, हाइट है जी हमारे पास 3 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास क्या होता है, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास होता है जी 1/2 इंटू A प्लस बी इंटू H। ठीक है, साइड 1 साइड 2 मल्टीप्लाई बाय H, तो 1/2, तो यहाँ पे क्या, A की वैल्यू क्या थी हमारे पास 4 सेंटीमीटर प्लस 8 सेंटीमीटर इंटू हाइट हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, तो ये मेरे पास हो जाएगा 1/2 इंटू 4 प्लस 8 हमारे पास क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर इंटू 3 सेंटीमीटर, तो 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12 इज इक्वल्स टू 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 3 सेंटीमीटर, तो 6 3 ज़ा हमारे पास क्या होता है 18 होता है, सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो हमारे पास आ गया है जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास आ गया 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे हमारे पास इसका जो थर्ड पार्ट है वो भी हमने सॉल्व कर लिया, जिसमें हमारे पास आंसर क्या आया, एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास आया जी 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट देख लेते हैं हमारे पास कौन सी फिगर है। नेक्स्ट है जी हमारे पास इसका फोर्थ पार्ट है यहाँ पर हमारे पास। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर हमारे पास क्या है कि ट्रेपीजियम गिवन है, जिसमें इन्होंने हमें क्या बताई है कि ये इसकी साइड 1 है, ये साइड 2 है, इसको हम इस तरह रख लेते हैं। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या है, ये A है मेरे पास, ये मेरे पास B है, और ये क्या मेरे पास इसकी हाइट है। ठीक है, बेशक आप इसको ऐसे कर लें, ये हमारे पास क्या है H इज इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमने क्या फाइंड आउट करना है इसका, अब यहाँ पर भी देखें आप कि हमारे पास इसकी सारी जो साइड्स हैं वो गिवन नहीं है। ठीक है, ये वाली साइड हमारे पास इसकी गिवन नहीं है, तो जब सारी साइड्स गिवन नहीं है इसका मतलब है कि हम इसका पैरामीटर तो फाइंड आउट नहीं कर सकते, लेकिन हम इसका एरिया ज़रूर फाइंड आउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ जी सोल्यूशन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो हमारे पास क्या है जी लॉन्गेस्ट बेस ऑफ ट्रेपीजियम, लॉन्गेस्ट बेस ऑफ ट्रेपीजियम कौन सी है, B इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या है 7 सेंटीमीटर, और फिर हमारे पास क्या है जी शॉर्टेस्ट बेस ऑफ ट्रेपीजियम, वो क्या है हमारे पास इज इक्वल्स टू A, और A हमारे पास यहाँ पर क्या है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और हाइट ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये A है, ये B है, और ये H है हमारे पास। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे फार्मूला अप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास क्या होता है जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम हमारे पास होता है जी 1/2 इंटू A प्लस बी इंटू H। ठीक है, ये हमारे पास होता है जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो 1/2 A की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 सेंटीमीटर, प्लस B की हमारे पास यहाँ पे वैल्यू क्या है 7 सेंटीमीटर, इंटू H हमारे पास क्या है 5 सेंटीमीटर। तो 1/2 3 प्लस 7 क्या होता है हमारे पास 10 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर,
तो 2 1 से 2, 2 5 से 10, यानी कि 5 सेंटीमीटर इंटू 5 सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल्स टू 5 5 से क्या होता है 25 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम। तो यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया जी एरिया ऑफ ट्रेपीजियम, और वो मेरे पास क्या आया 25 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट हमारे पास जो फिगर है ये क्या, हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है। तो ट्रायंगल जो होते हैं इसमें भी हमारे पास क्या होता है कि 3 साइड्स होती हैं। तो पैरामीटर के लिए हमें क्या चाहिए होता है, सम ऑफ आउटर साइड्स ऑफ द फिगर। तो ये हमारे पास आउटर साइड्स जो हैं वो मिसिंग है, ये वाली दोनों हमारे पास नहीं है। तो अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, सिर्फ एरिया ही फाइंड आउट कर लेंगे। तो एरिया क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्राइंगल 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बस अब हम एरिया ऑफ ट्राइंगल का फार्मूला लगाते हैं और यहाँ पर हम इसका एरिया फाइंड आउट कर लेते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ जी कि बेस ऑफ ट्राइंगल हमारे पास क्या है 6 सेंटीमीटर, और हाइट ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है हमारे पास, एरिया ऑफ ट्रायंगल हमारे पास होता है जी 1/2 बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 1/2 बेस क्या हमारे पास इसकी 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। तो 1/2 6 4 हमारे पास क्या होता है 24, और सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर क्या होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो अब क्या हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे कटिंग हो जाएगी, 2 1 2, 2 1 2 एंड 2 2 4, यानी कि 12, और साथ में यूनिट आ जाएगी सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हमने फाइंड आउट कर लिया और वो हमारे पास क्या आया 12 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे जी हमने सॉल्व कर लिया, इसका 5th पार्ट जो है वो भी हमने सॉल्व कर लिया। अब इसका लास्ट पार्ट है जी इस क्वेश्चन का, जो कि हमारे पास क्या है इसका 6th पार्ट है हमारे पास, ठीक है। तो 6th पार्ट में हमारे पास क्या गिवन है, 6th पार्ट में भी हमारे पास गिवन है जी, इसमें एक हमारे पास ट्रायंगल ही है, ठीक है। तो यहाँ पर गिवन क्या है हमारे पास, ये इस तरह ट्रायंगल, ठीक है। तो ये इस तरह ट्रायंगल है। अच्छा, अब इसमें हमने क्या करना होता है कि देखें हमारे पास क्या होता है बेस इंटू हाइट होती है, ठीक है। अब आप कहेंगे कि इसमें तो हमारे पास 5 सेंटीमीटर भी गिवन है, तो अगर हमारे पास हाइट ऐसे गिवन होती ना इस तरह, तो हम इसको बेस कंसिडर करते, लेकिन अभी हमारे पास क्या है, हमारे पास हाइट इस तरह गिवन है। तो ये हमारे पास बेस है और ये इसकी हाइट है हमारे पास। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं अब कि बेस लेंथ ऑफ ट्रायंगल, बेस लेंथ ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है 10 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्या है इसकी हाइट ऑफ परपेंडिकुलर हाइट ऑफ ट्रायंगल हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि ये मेरे पास इसकी बेस है, बेस के साथ जो परपेंडिकुलर हाइट होगी ना वो हमने लेनी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर देखें, यहाँ पर अगर कुछ परपेंडिकुलर हाइट गिवन होती ना तो हम कहते हैं कि ये बेस इसकी है और साथ में इसकी ये परपेंडिकुलर हाइट है। लेकिन अब ये बेस है हमारे पास, क्योंकि इसके साथ हमारे पास परपेंडिकुलर 90 डिग्री के साथ ऐसे एंगल बन के यहाँ पे हमारे पास हाइट गिवन है। तो ये इसकी परपेंडिकुलर हाइट है। तो अब हम यहाँ पर लिख देते हैं जी कि एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल्स टू 1/2 बेस इंटू हाइट। तो 1/2 बेस हमारे पास क्या है जी 10 सेंटीमीटर, इंटू हाइट हमारे पास क्या है 4 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगी 1/2 10 4 40 सेंटीमीटर इंटू सेंटीमीटर सेंटीमीटर स्क्वायर, 2 1 2, 2 20 40, यानी कि 20 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये मेरे पास आ गया है जी एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है जी।
तो यहाँ पर आ गया जी हमारे पास आंसर, और यहाँ पे हमने सारे सॉल्व कर लिए हैं जी पार्ट्स क्वेश्चन नंबर 2 के। तो ये थी जी आज की वीडियो। अगर आपको पसंद आई हो तो उसको लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको न्यू आने वाले वीडियोज़ के बारे में पता चल सके। और अपनी दुआओं में लाजमी याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।